हेलो फ्रेंड्स, नो एरर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र जोशी आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरजेएस के एग्जाम की। आरजेएस 2019 का एग्जाम जो कि कल 31 मार्च 2019 को हुआ था, उसमें अंग्रेजी के भी 15 क्वेश्चंस थे। अब इन 15 क्वेश्चंस का आज हम डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। कहने का मतलब आज हम इनकी आंसर की जानने की कोशिश करेंगे। देखें दोस्तों, यहां पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहां पर जो आया है वो क्या है, ही बी लेजी बट ही इज नॉट स्टूपिड। अब इस सेंटेंस में देखें 4 ऑप्शंस हमें गिवन हैं जो कि मॉडल्स हैं। हमें यहाँ पर एक एप्रोप्रिएट मॉडल डालना है जिससे मेरा सेंटेंस मीनिंगफुल बन पाए। अगर मैं नीड नॉट की बात करूँ तो ये सेंस नहीं दे पाएगा इसमें डालने पर, क्योंकि यहाँ देखें लिखा हुआ है बट ही इज नॉट स्टूपिड, लेकिन वो स्टूपिड नहीं है। तो नीड नॉट जो बताता है वो बताता है आवश्यकता नहीं। अगर मैं मस्ट नॉट की बात करूं तो पॉसिबिलिटी को बताता है, मस्ट बहुत ज्यादा और नॉट नहीं उस चीज की। शैल की बात करें तो फ्यूचर के लिए काम करेगा। अगर मे की बात करें तो मे किसी चीज की पॉसिबिलिटी की बात करता है या फिर कैपेसिटी की बात करता है। अगर मैं यहां पर मे डालूं तो देखें सेंस क्या निकलता है, ही मे बी लेजी बट ही इज नॉट स्टूपिड। वो लेजी हो सकता है लेकिन स्टूपिड नहीं है। तो इसका मतलब सेंस सही दे रहा है, तो मे डाल दें तो मेरा अब ये सेंटेंस सही हो गया। अब देखें दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है वहां जो आया है क्या आया है, देखें द न्यू विटनेस yesterday एंड द जज द इन्वेस्टिगेशंस अर्ली दिस मॉर्निंग। नया विटनेस, अब देखें दोस्तों इस सेंटेंस को देखें, यहां पर एक वर्ड आया है yesterday। yesterday से एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो पास्ट की एक्टिविटी है और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब चूंकि देखें यहां पर आगे जज आया है और इसका मतलब ये भी एक्टिविटी जो होगी ये जज ने की है, ये भी पास्ट की ही होगी, तो यहां पर पास्ट का ही कुछ होना चाहिए। और पास्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है पास्ट की बात कर रहा है और सेकंड ऑप्शन भी पास्ट की ही बात कर रहा है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में पास्ट नहीं है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए हमें, और फोर्थ में भी ये नहीं है, तो कैंसिल हो जाते हैं दोनों ऑप्शन। अब देखें फर्स्ट सही है या सेकंड ऑप्शन सही है, उसमें से देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट डालता हूं तो अर्थ क्या निकलता है, द न्यू विटनेस अराइव्ड yesterday। नया विटनेस कल आया, एंड द जज स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशंस अर्ली दिस मॉर्निंग। और जज ने आज सुबह जल्द इन्वेस्टिगेशंस शुरू कर दी। सेंस दे पा रहे हैं दोस्तों, देखें दोनों ही यहां पर सेंस दे पा रहे हैं, अराइव्ड भी और स्टार्टेड भी। लेकिन अगर मैं सेकंड डालता हूं तो अराइव्ड तो यहां सही है, लेकिन अगर मैं जज के बाद स्टार्टिंग डालता हूं तो कोई सेंस नहीं बन पा रहा। कारण क्या है, ये जज यहां पर अब दूसरी एक्टिविटी के लिए सब्जेक्ट हो गया और इस सब्जेक्ट को मेन वर्ब चाहिए, जबकि स्टार्टिंग यहां पर मेन वर्ब नहीं बन पा रहा, आईएनजी फॉर्म ले रहा है। अब आईएनजी ले रहा है तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन गलत है। अब यहां पर फर्स्ट ही सही हो पाएगा। कल नया विटनेस कल आ गया और जज ने इस सुबह ही इन्वेस्टिगेशन जल्द शुरू कर दी। अब देखें तीसरा, ऑफ माई फ्रेंड्स एडवाइज मी टू टेक टैक्सी होम। अब देखें ऑफ प्रीपोजिशन है, मेरे फ्रेंड्स ने एडवाइज किया। अब देखें एडवाइस किया, इसका मतलब यहां पर पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता है और सब्जेक्ट के स्थान पर हम जानते हैं नाउन आता है। चूंकि जो पहला ऑप्शन है देखें यहां पर दोस्तों नो आया है, नो अपने आप में एक एडजेक्टिव है तो यहां पर आ नहीं सकता, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया ऑप्शन फर्स्ट। अब सेकंड देखें यहां पर वन आया है, सेकंड में वन। अब वन की बात करें तो वन नाउन भी होता है और वन अपने आप में एक एडजेक्टिव भी होता है। अगर मैं वन डाल दूं तो नाउन का काम कर सकता है, मतलब सब्जेक्ट का काम कर सकता है। कैसे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स एडवाइज्ड मी टू टेक, मेरे दोस्तों में से एक ने एडवाइस किया मुझे टेक करने का एक टैक्सी होम, तो मतलब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखें यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्टिव वॉइस फाइंड करना है। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन गिवन है वो पैसिव वॉइस में, देखें पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। It is being said that too little money is being spent by the government on roads। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत कम पैसा खर्च किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा ऑन रोड्स पर। अब देखें, अब यहां पर पैसिव वॉइस ये है, हमें एक्टिव चाहिए और पैसिव वॉइस, लेकिन टेंस देखें इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसका मतलब एक्टिव वॉइस में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस चाहिए और प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहां फर्स्ट ऑप्शन में ही है, इसके अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब देखो यहां पर ए जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखें 5वां, अब हमें सिमिलर वर्ड फाइंड करना है कोट के। देखें भाई
कोट की अगर बात करें तो किसी चीज को रिपीट करना और किसी चीज को दोहराना होता है, कहने का मतलब किसी चीज को साइट करना, ठीक है। और साइट करने के लिए ऑप्शन जो है वो 4 है, CITE। अब देखें दोस्तों, यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी साइट बता रहा है, लेकिन ये जो साइट है वो किसी साइट की किसी सीन की बात कर रहा है। अब यहां पर एक सू ऑप्शन आया है। सू का मतलब होता है कि यहां पर एक फाइल करते हैं हम, कोई भी कंप्लेंट या लीगल कोई कोई लीगल कोई हम परफॉर्म करना चाहते हैं एक्शन, उसकी बात। लेकिन यहां साई की बात करें तो ये बोलता है कि सांस लेना, राहत की सांस लेना, वो साई कहलाता है। तो यहां पर साइट 4th ऑप्शन सही है। अब देखें, द लास्ट ट्रेन द स्टेशन एट 11:30 AM। अब देखें यहां पर विल लीविंग तो आएगा नहीं, क्योंकि विल शैल मॉडल है और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि देखो ये ING है, पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अब देखें सेकंड वाला अगर मैं डालूं तो क्या अर्थ निकलता है, द लास्ट ट्रेन हैज बीन लेफ्ट द स्टेशन एट 11:30 AM। अब 11:30 AM पर निकल चुकी है, ये कह पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो हैज बीन नहीं होगा सही। अगर मैं करूं द ट्रेन लेफ्ट लीव्स, अगर मैं ये करूं तो ये हो सकता है, क्योंकि जो लास्ट ट्रेन है वो निकलती है स्टेशन से कितने बजे, 11:30 बजे। क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी भी फ्यूचर की एक्टिविटी के लिए अगर हम बात करें और वो फिक्स्ड टाइम टेबल रखती है एक्टिविटी, तो वहां प्रेजेंट के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन सही होगा और चौथा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। देखो पैसिव वॉज लेफ्ट, छोड़ी गई, तो पॉसिबल नहीं है। और इसी तरीके की स्थिति देखो यहां पर भी बन रही थी, ये भी पैसिव बन रही। अब भाई ट्रेन खुद लेफ्ट करती है, उसको लेफ्ट थोड़ा ना किया करवाया जाता है, तो पैसिव वॉइस तो पॉसिबल ही नहीं थे, तो दूसरा और चौथा तो गलत ही हो गया। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो लास्ट ट्रेन है वो लीव करती है स्टेशन को कितने बजे, 11:30 बजे। अब देखें सातवां, यू मस्ट स्टार्ट एट वंस, तुम्हें निकलना चाहिए एट वंस, अभी, एट दिस टाइम। यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। अब देखें तुम्हें निकलना चाहिए अभी, तुम लेट हो जाओगे, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि तुम यहां पर कोई कंजंक्शन डाला जाए और देयरफॉर तो अर्थ देता है इसलिए, तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए तुम लेट हो जाओगे ना। ऑल्दो, यदि भी तुम लेट हो जाओगे ना, अदरवाइज अन्यथा तुम लेट हो जाओगे, ये सेंस दे पा रहा है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखें आठवां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है दोस्तों, बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। आठवां क्वेश्चन जो गिवन है यहां पर वो इस तरीके से है, वी जस्ट द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्डिक्ट टुडे। अब देखें वी जस्ट, अब जस्ट आया है, जस्ट एक एडवर्ब है जो कि परफेक्ट टेंस के लिए काम करता है। तो परफेक्ट का स्ट्रक्चर हम जानते हैं हैज, हैव, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ऐसा स्ट्रक्चर हमें केवल यहां देखने को मिल रहा है सेकंड में। देखें वी हैव जस्ट हर्ड, हमने अभी अभी सुना है, द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्डिक्ट टुडे, आज। वर्डिक्ट का मतलब कोई भी डिसीजन, कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो वर्डिक्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखें व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई अंडरस्टैंड एडल्ट्स बट नाउ आई डू नॉट, जब मैं बच्चा था। अब यहां पर देखें टेंस जो है वो पास्ट है, इसका मतलब एक तरीके से सीक्वेंस बनेगा टेंस का, तो यहां पर ये भी पास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पास्ट की बात करें तो डू तो पॉसिबल नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। शुड भी आकर नहीं बनाएगा पास्ट, ठीक है। कुड बना सकता है दोस्तों, देखें कुड, कैन का पास्ट कुड होता है, अगर मैं कुड डाल दूं तो यहां पर सही हो जाएगा अर्थ। मस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये भी प्रेजेंट ही बनाएगा, तो अर्थ क्या निकलेगा, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई अंडरस्टैंड एडल्ट्स बट नाउ आई डू नॉट। जब मैं बच्चा था आई कुड अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता था एडल्ट्स को, बट नाउ आई डू नॉट, लेकिन अब नहीं। अब देखें 10वां, द सिचुएशन इज डिफिकल्ट एंड कॉल्स, सिचुएशन डिफिकल्ट है एंड कॉल्स। अब देखें ये फ्रेजल वर्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, ग्रेट फैक्ट, अब टैक्ट। अब देखें यहां पर कॉल्स आउट, कॉल्स अप, कॉल टू और कॉल फॉर। अब देखें भाई सिचुएशन डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है मतलब ऐसे इमरजेंसी जैसी कोई सिचुएशन बनी हुई है, आपातकालीन वाली स्थिति कोई बनी हुई है, तो वहां पर हम यूज करेंगे दोस्तों, और वो चीज यूज होगी यहां पर हमारे सामने। बात करें तो हमारे पास एक चीज होती है और वो फ्रेजल होता है कॉल आउट, कॉल आउट दोस्तों, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंस्टेंस जब हम किसी को समंड करें, ऑफ बीइंग समंड, बीइंग समंड, ऐसा इंस्टेंस ऑफ बीइंग समंड, बीइंग समंड। देखें यहां पर बीइंग समंड टू डील विद एन इमरजेंसी,
डील विद एन इमरजेंसी। अब देखें, कॉल आउट का मतलब एक इंस्टेंस ऐसे जिसमें समन किया जाता है डील करने के लिए विद एन इमरजेंसी। तो यहां पर कॉल आउट अगर कर दूं तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है जिसमें ग्रेट टैक्ट की आवश्यकता है। अब देखें, यहां पर हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर ही हैव एस्केप्ड बाय दिस विंडो बिकॉज इट हैज बीन ब्रोकन। अब देखें, हैव एस्केप्ड, अब यहां मॉडल है, 4 मॉडल, नीड तो हो नहीं सकता, आवश्यकता बता रहा है। डेयर हिम्मत नहीं होगा, ऑट टू नहीं, ऑट नहीं होगा, ठीक है, कि ऑट टू लेता है। और मस्ट अगर मैं डालूं तो अर्थ क्या निकलता है, ही मस्ट हैव एस्केप्ड बाय दिस विंडो, वह यहां इस विंडो से भागा होगा, मतलब ऐसी बहुत ज्यादा संभावना है। बिकॉज इट हैज बीन ब्रोकन, क्योंकि यह टूटी हुई है, तो मस्ट डालते ही मेरा अब ये सेंटेंस सेंस दे पा रहा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर है एंटोनिम, हमें फाइंड करना है प्रोक्लेम। देखें दोस्तों, जब प्रोक्लेम की बात करते हैं तो प्रोक्लेम का मतलब होता है चीज को डिक्लेयर करना, या फिर हम किसी चीज को अनाउंस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, मतलब कोई चीज सामने आती है, ठीक है। और अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो सप्रेस इसका एक एंटोनिम हो सकता है। कारण क्या है, सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को दबाना, छुपाना, सप्रेस करके रखना, दबाना, दमन करना, ठीक है। अब देखें 13 की बात कर रहे हैं, हमें एडवाइस का सिनोनिम चाहिए। एडवाइस का सिनोनिम की बात करें तो काउंसल उसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि एडवाइस का मतलब होता है सलाह करना, सलाह देना, ठीक है। अब यहां पर देखो एक मिलता जुलता वर्ड आया और वो आया काउंसलिंग। देखें दोस्तों, काउंसलिंग की जब बात की जाती है तो काउंसिल का मतलब होता है कमेटी, जबकि काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस करना। अब देखें यहां पर 14 जो क्वेश्चन है वो है टू मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बड़ी स्टोरी को छोटा करना। इसका मतलब क्या है, अगर इसके मतलब की बात करें तो हम बात करते हैं कि घुमा फिरा के बात ना करना, डायरेक्ट पॉइंट पे आना, नेसेसरी चीजों के बारे में डिस्कस करना, कम टू द पॉइंट, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं ही वर्क हार्ड ही डिड नॉट विन, उसने कठिन मेहनत की वह नहीं जीता। अब देखें इसका मतलब ये दोनों जो बात हो रही है एक दूसरे को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हमें यहां पर एक कंजंक्शन की आवश्यकता है, तो मैं हाउएवर का यूज नहीं कर सकता, मैं दो का यूज करूंगा। दो, यद्यपि उसने कठिन मेहनत की वह जीत नहीं पाया, ही डिड नॉट विन, वो नहीं जीता। तो देखें दोस्तों, इस तरीके से हमने ये आंसर की आज देखी है आरजीएस 2019 के एग्जाम की। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं ये चाहता हूं आप लोगों से कि आप इस वीडियो को स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जिन्होंने आरजीएस 2019 का एग्जाम दिया और वो आरजीएस की आंसर की का वेट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो रियल में अच्छा लगा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और यहां नोर एरर इंग्लिश क्लासेस से आप जुड़े रहें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।